दोस्तों, आज हम बात करेंगे पैसे के सही इस्तेमाल पर। कई बार हम लोन के चक्रव्यूह में फंस जाते हैं। घर का लोन, गाड़ी का लोन, पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड का बिल। ऐसे में भविष्य के लिए बचत करना तो दूर, रोजमर्रा की जिंदगी चलाना भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन घबराइए मत। इस वीडियो में हम आपको कुछ आसान और कारगर तरीके बताएंगे जिनसे आप अपने लोन को जल्दी से चुका सकते हैं और अपने पैसे के मामले में माहिर बन सकते हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम सीखेंगे कि कैसे अपने पैसों के मामले में खिलाड़ी बने। माउंट कियाच भी आधिकारिक है। सबसे पहले दोस्तों, हमें यह समझना होगा कि हमारे पास अब भी कितना पैसा है। यह जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारे बैंक खाते में कितनी राशि है और हमारे पास नकद में कितना पैसा है। यह हमें एक स्पष्ट तस्वीर देगा कि हम कहां खड़े हैं और हम पर कितना कर्ज है। हमें यह भी जानना होगा कि हमारे ऊपर कितने प्रकार के कर्ज हैं, जैसे कि क्रेडिट कार्ड का कर्ज, पर्सनल लोन, होम लोन और अन्य प्रकार के लोन। इसके लिए हमें अपने सभी लोन और उन पर लगने वाले ब्याज को ध्यान से देखना होगा। ब्याज दरें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, क्योंकि वे यह निर्धारित करती हैं कि हमें कितनी राशि चुकानी होगी। मान लीजिए आप पर 58,000 रुपए का घर का लोन है। यह लोन आपके मासिक बजट पर भारी पड़ सकता है। और 15,000 रुपए का कार का लोन है। यह भी आपके वित्तीय स्थिति को प्रभावित कर सकता है। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप एक साथ कई तरह के वजन उठाने की कोशिश कर रहे हों। जब आप पर कई प्रकार के कर्ज होते हैं तो यह आपके मानसिक और वित्तीय स्वास्थ्य पर भारी पड़ सकता है। धीरे धीरे यह बोझ आपको दबाने लगेगा। यह तनाव और चिंता का कारण बन सकता है, जिससे आपकी जीवन की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि हम अपने ऊपर चढ़े हुए इस कर्ज के बोझ को कम करें। हमें एक ठोस योजना बनानी होगी ताकि हम अपने कर्ज को धीरे धीरे चुका सकें। इसलिए सबसे पहले एक कागज और कलम उठाइए और अपने सभी कर्ज को लिखिए। यह सूची बनाना बहुत महत्वपूर्ण है ताकि हमें पता चल सके कि हमें किन कर्जों को पहले चुकाना है। देखिए कि किस कर्ज पर सबसे ज्यादा ब्याज लग रहा है। उच्च ब्याज दर वाले कर्ज को पहले चुकाना चाहिए, क्योंकि वे आपके वित्तीय स्थिति को सबसे अधिक प्रभावित करते हैं। और किस कर्ज की किश्त सबसे ज्यादा है, यह जानना भी महत्वपूर्ण है ताकि आप अपनी मासिक आय के अनुसार अपनी प्राथमिकताएं तय कर सकें। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप एक लंबी दौड़ की तैयारी कर रहे हों। दौड़ शुरू करने से पहले आपको यह जानना होगा कि आपको कितनी दूर जाना है और किस गति से दौड़ना है। दौड़ शुरू करने से पहले आप यह तो देखेंगे ना कि आपको कितनी दूर जाना है। इसी तरह अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आपको एक स्पष्ट योजना बनानी होगी और उस पर दृढ़ता से अमल करना होगा। दोस्तों, कई बार हम सोचते हैं कि पहले पैसा लगाना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उससे हमें ज्यादा मुनाफा होगा। लेकिन अगर आप पर बहुत ज्यादा कर्ज है तो पहले उसे चुकाना ज्यादा फायदेमंद रहेगा। मान लीजिए आप हर महीने 5,000 रुपए का SIP करते हैं और आपको उस पर 12% का फायदा हो रहा है। लेकिन साथ ही आप पर एक पर्सनल लोन भी है जिस पर आप 18% का ब्याज चुका रहे हैं। इसलिए मेरी माने तो पहले अपने महंगे कर्ज से छुटकारा पाएं। अगर आपको अपने SIP को कुछ समय के लिए रोकना पड़े तो रोक दीजिए, लेकिन पहले अपने कर्ज को खत्म कीजिए। दोस्तों, जिंदगी में कब क्या हो जाए कह नहीं सकते, इसलिए यह बहुत जरूरी है कि हम हमेशा तैयार रहें। और इस तैयारी का सबसे अच्छा तरीका है एक इमरजेंसी फंड बनाना। मैं तो कहता हूं कि हर किसी के पास कम से कम 4 लाख रुपए का इमरजेंसी फंड जरूर होना चाहिए। यह फंड आपको मुश्किल समय में हिम्मत देगा और आपको दोबारा कर्ज लेने से बचाएगा। इमरजेंसी फंड बनाना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। आप अपनी कमाई का एक छोटा सा हिस्सा हर महीने एक अलग खाते में जमा कर सकते हैं। दोस्तों, कर्ज चुकाने के लिए सिर्फ सोचते रहने से काम नहीं चलेगा। यह एक गंभीर समस्या है जिसे हल करने के लिए ठोस कदम उठाने की जरूरत है। इसके लिए आपको एक योजना बनानी होगी।
एक अच्छी योजना न केवल आपको कर्ज से मुक्त करेगी, बल्कि आपके वित्तीय भविष्य को भी सुरक्षित बनाएगी। सबसे पहले तो यह देखिए कि किस कर्ज पर सबसे ज्यादा ब्याज लग रहा है। ब्याज दरें आपके कर्ज को तेजी से बढ़ा सकती हैं, इसलिए इन्हें प्राथमिकता देना। तो आकाम पबस्समा, तो आप उस किश्त को अगले कर्ज को चुकाने में लगा सकते हैं। इसे स्नोबॉल विधि भी कहा जाता है। इस तरह आप धीरे धीरे अपने सभी कर्ज से मुक्त हो जाएंगे। यह प्रक्रिया समय ले सकती है, लेकिन यह निश्चित रूप से प्रभावी है। याद रखिए दोस्तों, कर्ज चुकाना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। यह एक अनुशासित और योजनाबद्ध दृष्टिकोण की मांग करता है। बस जरूरत है थोड़ी सी योजना और थोड़े से अनुशासन की। सही दृष्टिकोण और निरंतर प्रयास से आप अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं और कर्ज मुक्त जीवन जी सकते हैं। दोस्तों, कर्ज चुकाने के साथ साथ हमें अपने और अपने परिवार के भविष्य की सुरक्षा के लिए भी सोचना चाहिए, और इसके लिए सबसे जरूरी है बीमा। हेल्थ इंश्योरेंस आपको और आपके परिवार को अचानक से आई किसी भी बीमारी के खर्चे से बचाता है। आजकल इलाज का खर्चा इतना ज्यादा बढ़ गया है कि बिना हेल्थ इंश्योरेंस के उसे चुकाना बहुत मुश्किल हो सकता है। लाइफ इंश्योरेंस आपके परिवार को उस स्थिति में पैसे की मदद करता है जब आप उनके साथ नहीं होते। अगर आप परिवार में अकेले कमाने वाले हैं तो लाइफ इंश्योरेंस लेना और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। दोस्तों, एक बार जब आप अपने ज्यादातर कर्ज चुका देते हैं तो आपके हाथ में ज्यादा पैसे आने लगते हैं। यह एक बहुत ही संतोषजनक अनुभव होता है, लेकिन इसके साथ ही एक नई जिम्मेदारी भी आती है। अब आपके पास अतिरिक्त धन है, जिसे सही तरीके से प्रबंधित करना बहुत महत्वपूर्ण है। अब समय आता है इस पैसे को सही जगह लगाने का, यानी निवेश करने का। निवेश करने से न केवल आपका पैसा सुरक्षित रहता है, बल्कि यह समय के साथ बढ़ता भी। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान एक ऐसा तरीका है जिसमें आप हर महीने एक निश्चित रकम म्यूचुअल फंड में डालते हैं। इससे आपको धीरे धीरे बढ़िया मुनाफा मिलता है और आप लंबे समय में अच्छा पैसा कमा सकते हैं। एसआईपी का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह आपको नियमित निवेश की आदत डालता है। इससे आपको धीरे धीरे बढ़िया मुनाफा मिलता है और आप लंबे समय में अच्छा पैसा कमा सकते हैं। निवेश की इस रणनीति से आप अपने वित्तीय लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। मैं तो कहूंगा कि आप अपने निवेश को अलग अलग जगहों पर बांट दें। इससे आपका जोखिम कम होता है और मुनाफे की संभावना बढ़ जाती है। विविधीकरण से आप अपने निवेश को सुरक्षित रख सकते हैं और विभिन्न स्रोतों से लाभ कमा सकते हैं। दोस्तों, जब आप एक परिवार शुरू करते हैं तो आपकी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। अब आपको सिर्फ अपने बारे में ही नहीं, बल्कि अपने बच्चों के भविष्य के बारे में भी सोचना होता है। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि आप एक पारिवारिक बजट बनाएं। इस बजट में आपको अपने सभी खर्चों और आमदनी का हिसाब रखना होगा। पारिवारिक बजट बनाने से आपको यह पता चलता है कि आपका पैसा कहां खर्च हो रहा है और आप कहां बचत कर सकते हैं। इससे आप अपने पैसों से जुड़े लक्ष्यों को हासिल करने में सफल हो सकते हैं। दोस्तों, जैसे जैसे आपकी कमाई बढ़ती है, वैसे वैसे आपके खर्चे भी बढ़ने लगते हैं।
यह तो होता ही है, लेकिन यह जरूरी है कि आप अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें। जिंदगी जीने के तरीके से जुड़ी महंगाई से बचने के लिए जरूरी है कि आप अपने खर्चों पर नजर रखें। आप एक बजट बना सकते हैं और यह तय कर सकते हैं कि आपको हर महीने किस चीज पर कितना खर्च करना है। जिंदगी जीने के तरीके से जुड़ी महंगाई से बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपनी जरूरतों पर ध्यान दें और अपनी फिजूल खर्ची को कम करें। दोस्तों, पैसों की योजना बनाना एक दिन का काम नहीं है। यह एक ऐसा काम है जो हमेशा चलता रहता है और जिसमें समय समय पर बदलाव करते रहना पड़ता है। याद रखिए, कर्ज से मुक्ति और पैसे के मामले में आजादी कोई सपना नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा लक्ष्य है जिसे आप अपनी मेहनत और सूझबूझ से हासिल कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए मददगार साबित होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।